मैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करबला बाजार में आ पहुंचा हूं, जहां पर 31 जुलाई और 1 अगस्त की बीच की रात को चोरों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक दुकानदार को रोड पर लाके कर दिया, यानी जितनी उनकी पूंजी थी सब कुछ लेके निकल गए। और पीछे जो है लगे हुए एक दूसरे मकान में लगे हुए कैमरे में कुछ तस्वीरें भी कैद हुई और रोड पर जाते हुए मोटरसाइकिल की भी तस्वीर कैद हुई। लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी प्रकार का कोई खुलासा नहीं कर पाई है, जिस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। आम जनमानस में चर्चाएं व्याप्त हैं। सभी लोगों ने, जितने लोग हैं सभी लोग पुलिसिया कार्यशैली पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं और उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इतनी लंबी समय बीत गया, लगभग 1 महीने समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। और इस योगी सरकार में जहां पर पुलिस जो है हमेशा गुंडा, माफिया, चोर, उचक्के, सोहदो सब पर कार्यवाही करती है और यह चैलेंज भी करती है कि हम जल्द से जल्द खुलासा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उठ रहा है कि लगभग 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस कहाँ है? इस परिवार के साथ, इस परिवार में जो दुख आया हुआ है, इस दुख के साथ खड़ी क्यों नहीं हो रही है? उसके सामने क्या मजबूरियां हैं? इस पर पुलिस की कार्यशैली पर तमाम ढंग से लोग प्रश्न उठा रहे हैं और सवालिया निशान बना हुआ है। हम आते देखते हैं और दुकानदार से बात करते हैं कि भाई अभी तक आपके साथ क्या हुआ, पुलिस आपके साथ कैसा व्यवहार की और आपके साथ जो घटना घटी है उसका खुलासा क्यों नहीं हुआ, या साथ जो घटना घटी है बीते दिनों में उसमें आपका सब कुछ चला गया, कुछ बचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ कहाँ गए अपने उस दुख को जो है बताने के लिए? आप अपने उस दुख को बताएं, कहाँ कहाँ जाके आपने फरियाद? पहले अपने कोतवाली जलालपुर में थाना अध्यक्ष को एप्लीकेशन दिया था कि जो भी था कि सर हमारा इतने 450 ग्राम लगभग सोना था, 20 किलो के लगभग चांदी था, सर वो से चला गया, लोग कैसे चले गए। फिर हम लोग वहां से फिर आश्वासन मिला कि हम लोग 2-4 दिन में कुछ करेंगे, लगेंगे, रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कप्तान सर के पास भी गए 2 बार, वहाँ एप्लीकेशन भी दिए थे कप्तान सर को 5 तारीख को, कि उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसका खुलासा करेंगे। कुछ बाहरी गैंग आई हुई है जो हमारे जनपद में कई जगह ऐसे कारनामे कर रहे हैं, उसका खुलासा हम करेंगे, जल्द करेंगे, आश्वासन मिला। फिर हम लोग 10 दिन बाद फिर गए, फिर वहां पे भी आश्वासन फिर यही मिला कि बस खुलासा करेंगे, लगे हैं हम लोग, लगे हैं, यही आश्वासन मिलता है बार बार। अभी तक लेकिन कोई खुलासा भी नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि इसका खुलासा जल्द से जल्द हो। भाई साहब, आप जो है व्यापार मंडल के कार्यकर्ता भी हैं और बीते दिनों में जब चोरी हुई थी तो उस समय मैं आया था, यहाँ खबर भी प्रकाशित हुई थी, उसमें आपने भी बताया था कि हाँ यहाँ पर घटनाएं घटी थी और आपने व्यापार मंडल की तरफ से कुछ कार्यवाही करवाने के लिए मांग करने की बात कही थी। तो इस समय आप कहाँ तक गए, क्या किए आप? हम लोग जितने यहाँ के व्यापारी थे और उसमें जो लोग पदाधिकारी हैं, सारे लोग मिलके पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे हम लोग गए। वहां जाने के बाद पता चला कि आज व्यापारियों की मीटिंग है कप्तान साहब के यहाँ। 2 बजे वो समय निर्धारित किए थे। पूरे जनपद के व्यापारी वहां पे इकट्ठा हुए थे। लगभग आप मान के चलिए 40 से 50 की संख्या में व्यापारी पूरे जनपद के थे। सबके सामने इसके बाद एसपी साहब आए। हमारा मुद्दा तुरंत व्यापारियों ने, जो इस स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष हैं टांडा के व्यापारी, उन्होंने एसपी साहब के सामने रखा। एसपी साहब तुरंत बोले कि मेरे संज्ञान में है घटना, ये जो करबला की घटी है, आप लोग घबराइए मत, इसका खुलासा बहुत जल्द से जल्द होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आप लोगों के बीच में नहीं शेयर कर सकते। हमारी टीमें लगी हैं, चारों तरफ लगी हैं और बहुत जल्दी हम नतीजे पे पहुंच जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए। तो सभी व्यापारी बोले कि ठीक है सर, हम आपके आश्वासन पे रुकते हैं, जल्द से जल्द हमारे घटना का खुलासा हो जाए। लगभग 1 महीने बीतने वाले हैं, ऐसे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, तो पुलिस की कार्यशैली पर आपको कितना विश्वास दिख रहा है? क्या खुलासा होने की उम्मीद आपको लगी है? अब तो उम्मीद टूट रही है।
मेरा ही नहीं पूरे बाजार वासी भय में हैं, दहशत में रहते हैं। प्रातः रोज आते हैं, भैया क्या हुआ, कोई ऊपर से सूचना मिला, क्या बता रहे हैं क्या नहीं। लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ अभी तक आश्वासने नहीं मिल पा रहा। बस समय पे समय, तब समय दिया गया, फिर हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए, उनके कार्यालय में दोबारा। घटना के 15 दिन बाद हम लोग गए। हमारे साथ में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी गए थे। 7-8 लोग हम गए, वहां पे एसपी साहब से मुलाकात हुई। जैसे उन्होंने देखा हम लोगों को, फिर यही उन्होंने कहा कि हम लोग घटना के करीब पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्द ही खुलासा हो जाएगा, आप लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यही आश्वासन दे के फिर हम लोगों को वापस भेज दिए। तब से 8-10 दिन से फिर हम लोग आके इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बाजार में मैं कई लोगों से मिला, तमाम लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? सवाल आपके भी प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्यशैली से। इतने दिन घटना को बीत गए, आज तक ऐसा कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा जो हमारे सुनने या जानने में सब लोगों को आया हो कि हाँ कुछ लोग पकड़े गए इस घटना में, जिनकी संलिप्तता थी, संदिग्ध ही पकड़े गए, या ऐसा कुछ कोई भी प्रकार का ये लोग आगे कहीं बढ़ ही नहीं पाए। अब हमारे यहाँ आते हैं तो कहते हैं बस हम एकदम करीब में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे जानकारी में नहीं है। इसलिए उनकी कार्यशैली पूर्ण रूप से अब संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। यानी आपके कहने का मतलब यही हुआ कि यदि वो जो है अगर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है? पुलिस खुलासा करने तक जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, या उसकी कुछ मजबूरियां हैं? अब इसको हम लोग तो नहीं कह सकते, हम तो उन्हीं के आश्वासन पे रुके पड़े थे, उनके भरोसे, और पूर्ण रूप से विश्वास भी किए कि हमारा खुलासा होगा, और उसी इंतजार में हम लोग आज तक बैठे हैं।